जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन जगनपुरा सुदर्शन धाम स्थित आत्म कल्याण केंद्र में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर आत्म कल्याण केंद्र गुड़गांव के संस्थापक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का जीवन सौंदर्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होता है, लेकिन मनुष्य ज्ञान, अहंकार और भोग में फंसा रहता है। इसके कारण ही मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता। आचार्य जी ने कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहली गुरु माँ होती है। विद्यालयों में अक्षर ज्ञान के लिए शिक्षक गुरु होते हैं और अंत में जीवन रहस्य समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जब गुरु जीवन में प्रकाश भरते हैं तो मनुष्य उसी प्रकाश में परमात्मा को ढूंढता है। जीवन का उद्देश्य कभी भी धन संग्रह नहीं है। अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हम लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते और अपने बहुमूल्य जीवन को कामनाओं की पूर्ति में लगाकर नष्ट कर देते हैं। हम अपनी आत्मा को देखने नहीं दे रहे हैं, तो गुरु क्या करेगा? आपका बस आपकी आत्मा को जगाने का प्रयास करेगा, धक्का मारेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठ, उठो। कहा कि मैं तो उठा हुआ हूँ। कहा उठे नहीं हो। आप कभी देख लीजिए, बहुत चीज ऐसे लोग हैं हम लोगों में, जो जन्म काल में जिस समय जन्म होता है तो सोए हुए पैदा होते हैं, और जब मरता है आदमी वह भी सोया हुआ मर जाता है, कभी जगता ही नहीं। यह बोध का अभाव है। हमारे पास बोध की कमी है, बोध नहीं है। सेल्फ डिफेंस, इसकी परवाह, इसकी चिंता जरूर कर लेनी चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रहकर गुरु के आशीर्वाद को सुने। और उसके लिए बहुत कोई परेशानी की बात नहीं थी, थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग नाक में लगाते हैं मास्क, मतलब यह हुआ कि प्रदूषण से स्वयं को काटने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा खान पान में सुधार की जरूरत है। अभी बहुत अच्छी बात हुई कि प्राचीन परंपरा की बात हो रही है, तो यह तो कई बार आपको भी बताया गया कि आज न कल रिटर्न टू द नेचर, हम लोग प्रकृति की ओर लौट गए और आज भी लौटे, कल भी लौटेंगे। अब भले ही हमारी रूपता इतनी कठिन है कि जल्दी हम लोग झुक नहीं पा रहे हैं। अब हम लोगों को कहा गया कि नाक में मास्क लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। हम लोगों को कहा गया कि मांसाहार मत करो, हम खाएंगे। अब इस जबरदस्ती का क्या जवाब दिया जा सकता है? बहुत लोगों ने आयुर्वेद में बताया, आप पहली बात तो यह आप जान लीजिए, यह जो अभी भीषण प्रकोप चल रहा है उसके लिए केवल एक ही उपाय है, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग। जो लोग लहसुन खाते हैं, लौंग खाते हैं, अदरक खाते हैं, उनके बारे में बहुत कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस में है, सेल्फ प्रोटेक्टेड व्यक्ति है, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना, यह बहुत ही सेल्फ डिफेंस हुआ। लेकिन अजीब स्थिति हो जाती है जब मनुष्य स्वयं कहता है कि मैं जानता हूं कि वहां बहुत ही गलत जगह है, गड्ढा है, गिर जाएंगे, फिर भी दौड़ के जाता है। वहां देखते हैं कि गड्ढा में पानी गिरता है। यह हमारी मूर्खता है। तो पहली बात आपको यह सतर्क होकर देखने की जरूरत है, आत्मा रक्षित हो धर्मा। आप अपनी रक्षा तो पहले करें, तो फिर स्कूल चलाइए, विद्यालय चलाइए, जो करना है, बाल बच्चेदार है, परिवार चलाइए। परमात्मा आपको शक्ति दे, लेकिन आप सुरक्षित तो रहेंगे। सुरक्षित में थोड़ी भी, जब विज्ञान कह रहा है कि आप नाक में मास्क लगाइए, आपत्तिजनक भोजन की का त्याग कर दीजिए। अब बताइए एक बात, अभी हमारे डॉक्टर के.एम. सिंह ने कहा
एक बच्चा कोई पूछ रहा था कि कब तक हम गुरु का दर्शन करें या गुरु से बातचीत हो, तो इन्होंने कहा कि बस उनका स्मरण करो। मनोविज्ञान कहता है कि आप अगर चाहें दो प्रकार का, एक तो शारीरिक संबंध आप छू के देख लीजिए, दूसरा स्मरण से भी होता है। कभी देखा है मछली को अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, कछुआ को दूध पिलाते हो, एवं की टहरी ऊपर बैठ उड़ती रहती है शाम के समय, जागो प्राप्त बराम निबोधक और बोधत्व को प्राप्त करो, जो तुम कर क्या रहे हो। कभी आप सोचे कि आपने PhD कर लिया, डिग्री कर लिया, कभी आपने विचार किया कि आपने और तक क्या किया? आपने अब तक कुछ नहीं किया, केवल कुछ पैसे कमा लिए आपने, और वह भी पैसा देखते हो कि मनुष्य झूठ बेईमानी करके इतना करके पैसा कमाता है, और पैसा कमा लेने के बाद तब मंदिर बनाने के बाद हरिद्वार जाता है, वृंदावन जाता है, क्योंकि तब उसकी उस मंदिर को याद आती है। हमारे जीवन का उद्देश्य कहीं भटक गया, खो गया, हमारी गठरी कहीं गायब हो गई रास्ते में, हमको बोध नहीं हो पाया। जिस दिन हम जग जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद की बात सही हो जाएगी, उत्तिष्ठा, तो हम उठ जाएंगे। आप कहते हैं कि हम जगे हुए सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे बता दीजिए 3 दिन पहले सुबह में आपने क्या नाश्ता किया? नहीं है। आपको पिछले दिन एक सज्जन ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं।